हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ESD यादव की मैथ की बुक है जिसमें काम समय वाला प्रश्न बीच बीच में कोई काम छोड़ देता है, इस तरह के प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51, पीछे के वीडियो में हमने 50 तक देखा, अब इसमें 51 से देखेंगे। कह रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर दिया। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ ए और बी दोनों हैं और 30 दिन में काम पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/30 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 दिन ए और बी दोनों मिलके कार्य किए, तो एक दिन में 1/30 कार्य है, तो 20 दिन तक कार्य किए हैं। इसका मतलब है कि 20/30 काम ये लोग पूरा कर दिए होंगे 20 दिन में। करा इसके बाद बी वापस यानी निकल जाता है, तब ए शेष कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। इसमें ए कार्य में शामिल था, बी नहीं था। और कह रहा है बी अकेला वह कार्य, तो पहले तो हम मानेंगे ए अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा, तो हमने मान लिया ए अकेला कार्य x दिन में पूरा करता है। अब ए ने 20 दिन तक कार्य किया, इसका मतलब है कि 20/x, क्योंकि ए का पूरा कार्य x दिन का है, एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा। और इसने 20 दिन तक कार्य किया है तो 20/x कार्य ये करेगा। अब हमारा पूरा काम समाप्त हो चुका है, और पूरा काम का मतलब एक काम, इसलिए बराबर एक लिखेंगे। ये 0 0 से कैंसिल होकर जाके घट जाएगा, 20/x बराबर 1 - 2/3 आएगा। 3 1 का 3 में से 2 घटाएंगे 1/3 आएगा, और ये था 20/x। अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो x बराबर हमें 60 दिन लगेगा। इसका मतलब है कि a ने 60 दिन में पूरा कार्य किया, लेकिन हमसे पूछ रहा है b का। अब यहाँ आ जाएंगे कि a और प्लस b का एक दिन का कार्य हम निकाले हैं यहाँ से 1/30, जिसमें से हमने यहाँ निकाल लिया a का, तो a का हम निकाल लिए हैं 60, यानी 1/60 एक दिन का कार्य करेगा। b का पूछ रहा है, जाके घट जाएगा, तो यानी 1/30 में हम ले जाके 1/60 को घटाएंगे तो 1/30 - 1/60 होगा। 60 बनाने के लिए हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, हर बराबर हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/60 आएगा। इसका मतलब बी पूरा कार्य भी 60 दिन में पूरा करेगा, तो हमारा आंसर 60 हो जाएगा, और 60 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा 51 था, अब 52 को। तो हमारा प्रश्न संख्या 52 दिया गया है। कह रहा है 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं। तदनुसार वे सब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये हमारा ऑप्शन है, ये पूछा गया है किस परीक्षा में। तो यहाँ आ जाएंगे 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्तियों का अगर हम एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/6 बन जाएगा। चूँकि यहाँ हम आ जाएंगे 3 व्यक्तियों का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/6 आएगा। अब कह रहा उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद, इसका मतलब 2 दिन तक इन तीनों ने कार्य किया, तो 2/3 कार्य, चूँकि 1/6 कार्य एक दिन में कर रहे हैं 2 दिन में, तो 2/6 कार्य, तो हमारा 2/6 काम ये तीनों मिलके कर देंगे 2 दिन में। फिर कह रहे हैं इसके बाद 3 अन्य व्यक्ति और आ गए, पहले 3 थे, 3 और शामिल हो गए। कह रहे हैं उन्होंने शामिल हो जाते हैं, तदनुसार वे सब शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सब मिलकर शेष कार्य हम मानेंगे x दिन में पूरा करेंगे। अब इसमें x दिन तक ये तीनों थे और ये भी तीनों हो गए, तो एक दिन में तीनों मिलके 1/6, तो x दिन में x/6। ये तो इन तीनों का हो गया, 3 और आए हैं, इसका मतलब वह भी x/6 काम करेंगे। पूरा काम कितना होगा, 1 होगा, हर बराबर है, तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा 2 + x 2x हो जाएगा, पूरे 1/6 बराबर 1 होगा। 2 + 2x बराबर तिर्यक गुणा 6 होगा, 2 जाके घट जाएगा तो 4 बचेगा। अब हम 2 का भाग दे देंगे, 4/2 बराबर 2 दिन। इसका मतलब जो शेष कार्य बचा हुआ है 6 मिल करके 2 दिन में पूरा करेंगे, और 2 दिन हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट ले लेते हैं 53 को। तो हमारा
53 बन जाएगा। दिया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन, यानी ए का 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/18 होगा। बी का 1 दिन का कार्य हमारा बन जाएगा 1/15 कार्य, और कर सकते हैं वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, यानी 5 दिन ये भी कार्य किया, 5 दिन ये भी कार्य किया। तो अगर हम बात करें तो 5/18 कार्य ए ने किया और 5/15 कार्य हमारा बी कर चुका है इन 5 दिनों में। फिर कह रहे हैं बी कार्य छोड़कर देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो पूरा का मतलब शेष कार्य यहाँ है, यहाँ पूरा कार्य का मतलब कि शेष कार्य कौन करता है? ए। तो शेष कार्य को हम मान लेंगे ए ने x दिन में पूरा किया, तो x दिन में उसने 1 दिन में ए का कार्य 1/18 है, तो x दिन में हमारा x/18 बन जाएगा। और पूरा काम कितना होगा? सबका मिला करके काम पूरा हो जाएगा। अब आ जाएंगे 5 × 5 5 × 15 होगा, ये दोनों ले लेंगे तो 5 + x दोनों बटे 18 है तो 18 हो गया। एक था ये जाके घटेगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 प्लस था माइनस बना, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2/3 आएगा। और यहाँ मिला 5 + x बटे 18, नीचे से नीचे काट देंगे, 3 × 6 = 18, 6 दूनी 12 बन जाएगा। 5 + x बराबर हमें मिला 12, 5 जाके घट जाएगा तो 12 में से हम 5 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 7 दिन, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम देखेंगे 7 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका मतलब शेष कार्य ए हमारा 7 दिन में पूरा करेगा। तो आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। प्रश्न संख्या है हमारा 54। हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 54 को। तो 54 क्या दिया है? किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य प्रारंभ करते हैं किंतु 5 दिन। इसका मतलब इस 5 दिन में ए और बी दोनों थे, क्योंकि साथ साथ कार्य किए हैं तो ए का 1 दिन का कार्य 1/10 होगा। इसी तरह से आएंगे तो बी का 1 दिन का कार्य निकालेंगे 1/20 हो जाएगा, और दोनों ने 5 दिन कार्य किया। इसका मतलब 5/10 कार्य ए ने किया और 5/20 कार्य बी ने किया। फिर कह रहे हैं ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो हम मानेंगे शेष कार्य को बी ने x दिन में पूरा किया। अब बी का 1 दिन का कार्य हमारा 1/20 है, x दिन बाद में फिर कार्य किया, इसका मतलब x/20 कार्य वह फिर करेगा, और पूरा मिला के हमारा काम कितना होगा? 1 होगा। 5 × 5 दूनी 10, इन दोनों का हर बराबर है तो ये बन जाएगा 5 + x बटे 20 होगा बराबर, ये जाके घट जाएगा तो 1 - 1/2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 आएगा, 2 से नीचे काट देंगे 10 आएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 5 + x बराबर 10 दिन होगा। 5 जाके घट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 5 दिन। इसका मतलब जो शेष बचा हुआ कार्य था वो बी ने कितने दिन में पूरा किया? 5 दिन में। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे आते हैं हम प्रश्न संख्या नेक्स्ट अगला ले लेते हैं। तो हमारा मिल जाता है प्रश्न संख्या 55। तो कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, यानी दोनों मिल के 30 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम a + b का 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/30 बन जाएगा। और कह रहा है दोनों ने 20 दिन कार्य किया, तो दोनों का 20 दिन का कार्य 20/30 काम ये दोनों मिलके समाप्त कर देंगे। शेष कार्य इन्हें अकेले 20 दिन में पूरा कर दिया। तो कह रहा है ये अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो हम मानेंगे ये अकेले उस कार्य को x दिन में करेगा। अब चूंकि इसमें दोनों का है और यहाँ पर अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ दिया हुआ है पूरा किया ए अकेले, तो 1 दिन का कार्य ए का निकालेंगे तो 1/x होगा। और इस 20 दिन के अलावा 20 दिन और एक कार्य किया, तो 1 दिन का कार्य 1/x है, 20 दिन का तो हमारा 20/x कार्य होगा। और ये काम कितना होगा? दोनों का मिलाकर के कुल मिलाकर के एक काम पूरा होगा। ये कटेगा जाके घटेगा तो 20/x बराबर 1 - 2/3 होगा।
तिरिया गुणा करेंगे, 3 1 का 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/3 आएगा, और तिरिया गुणा कर देंगे x बराबर 20 तिहाई 60 दिन। इसका मतलब ये पूरा कार्य 60 दिन में पूरा कर देगा। अब 60 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 56 ले लेते हैं। तो हमारा 56 नंबर दिया है 56। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी तीनों अलग अलग दे दिया है। 1/8 कार्य को हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, यानी जब 1/8 कार्य हो चुका है तो 1/8 काम हो चुका है तो पूरा काम 1 होता है, तो 8 में से घटाएंगे 7/8 काम अभी बचा हुआ है। अब कह रहे हैं सी कार्य को छोड़ देता है, शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, यानी ये 7/8 काम को ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगा, यानी जो शेष कार्य बचा हुआ था उसको पूरा करने में कितना समय लगा, तो इसको हम मान लेंगे x दिन लगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि शेष कार्य में ए थे और बी, तो अगर ए का कार्य निकालेंगे तो पहला हमारा ए का है, तो ए का 1 दिन का कार्य 1/6 होगा, और दूसरा बी है तो बी का 1 दिन का कार्य 1/12 होगा, और बाद में ए और बी ही कार्य करते हैं और माना गया है x दिन में पूरा करते हैं, तो 1 दिन का कार्य 1/6 है, तो x दिन का कार्य हमारा x/6 हो जाएगा। प्लस फिर अगला जाएंगे बी भी x दिन कार्य किया इसी के साथ, इसका मतलब x/12 हो जाएगा। अब ये दोनों ने मिलाकर बाद में कितना कार्य किए, तो शेष कार्य किए थे, और शेष कार्य हमारा था 7/8। इन दोनों का एलसीएम या 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, 12 हर बराबर हो गया, 2 1 3 x/12 बन जाएगा, बराबर 7/8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ x बराबर हमें मिल गया 7/2 दिन, और 2 तिहाई 6 1 7, यानी हमें मिल गया 3 सही 1/2 दिन में। तो 3 सही 1/2 दिन में हमारा ए और बी मिलकर शेष कार्य को पूरा करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके नीचे के प्रश्न को हम जो नेक्स्ट टाइप का है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।